स्वागत है मित्रों द एडॉप्ट अ कंप्लीट कॉम्पिटिटिव हब में। मैं अमितेश। आज हम लोग सीरीज का चौथा देखेंगे, इतिहास का। सीरीज जो मेरा ये होगा चौथा होगा और इतिहास का होगा, ठीक है। अभी तक हम लोग ए वन वन टू थ्री देख चुके हैं, जो इतिहास से बार बार प्रश्न पूछा जाता है। आज हम लोग चौथा सीरीज देखेंगे। इस देखो, इतिहास का मैं 10 सीरीज लेके आऊंगा। 10 सीरीज में आपको सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल और वनडे एग्जाम में कहीं भी कहीं से पूछता है इतिहास से, वो हम आपको बार बार जो पूछता है प्रश्न इतिहास से बनता है, उस पे ही हम लोग टू द पॉइंट ये क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है मित्रों, आइए हम लोग बारीकी से और एक एक प्रश्न को समझते हुए और देखते हुए चलेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, फर्स्ट प्रश्न देखने से पहले, कि मेरा नाम अमितेश कुमार, ठीक है बॉस। मेरा नाम अमितेश कुमार, ठीक है। और द एडॉप्ट प्लेटफॉर्म से ऑफलाइन क्लास भी मैं कराता हूँ। आप ऑफलाइन क्लास भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ भी आपके दिमाग में क्वेश्चन हो, ठीक है, कीड़ा हो, तो आप टेलीग्राम और फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं और अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। और मैं अथक प्रयास करूंगा कि आपके उत्तर में दे पाऊँ, ठीक है। और जो भी हो, और मैं अटेम्प्ट करूँ और आपकी प्रश्न को मैं बारीकी से और आपसे बातचीत कर सकूँ, ठीक है मित्रों। आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 1, हड़प्पा की सभ्यता की खोज। हड़प्पा की सभ्यता, ये की जो है ना, ये की नहीं होना चाहिए, हड़प्पा, ठीक है। हमने क्या देखा, प्रश्न 1, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। दूसरा प्रश्न देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में? राजस्थान में। यहीं पे जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले, ठीक है। आगे आते हैं, प्रश्न नंबर 3, हड़प्पा की सभ्यता। अच्छा, आपकी जो भी क्वेश्चन हो कि राजस्थान क्या है, राजस्थान में कालीबंगा किसने, वो सारा क्वेश्चन इसमें डाला गया हुआ है। इसीलिए हम उसको एक्सप्लेन न करें, सिर्फ क्या कहते हैं, वन लाइनर में प्रश्न उत्तर देखेंगे और आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921। के दिमाग में था सिंधु सभ्यता कब हुआ, लेकिन यहाँ पे आप देखिए, जो आप सोच रहे थे वही प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी किया, लेकिन कब किया? तो 1921 में किया। वो प्रश्न हम अगले में डाल चुके हैं, ठीक है मित्रों। फिर आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर चौथा। प्रश्न नंबर चौथा देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थानों पर प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा पे हुआ है। कालीबंगा जो स्थान हमारा है वो कालीबंगा, वहां से साक्ष्य मिला है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो में मिला है। और मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में, ठीक है। ये मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए, सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित है? आध शिव का, मतलब अर्ध शिव का, आधा शिव का साक्ष्य वहां पे मुद्रा पे दिखा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, कोई प्रश्न नंबर चौथा। प्रश्न नंबर चौथा, मोहनजोदड़ो को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, मृतकों की टीला। मृतकों की टीला, ठीक है। इसको शमशान मृत की संख्या ज्यादा, मृतकों की टीला मतलब शमशान शमशान घाट टाइप का था, वो इसलिए, ठीक है। देखो, सिंधु सभ्यता हम लोग एक भारत के नक्शे, ऐसा होता नहीं है भारत का नक्शा, लेकिन हम लोग एक महसूस करेंगे कि यही भारत का नक्शा है। और देखिए, हमें दिखाना क्या है कि सिंधु सभ्यता जो मोहनजोदड़ो कहाँ है। अब देखिए, यहाँ से मानसरोवर से एक नदी जो निकलता है, वो यहाँ अरब सागर में आके मिलता है। कहाँ मिलता है? अरब सागर में, ठीक है, अरब सागर में। और यहाँ से जो आता है वही आपका क्या है? पाकिस्तान है। और ये मोहनजोदड़ो यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे जो 5 नदी है, ठीक है, यहाँ से गुजरता है। और ये जो है यहाँ पे क्या है? मोहनजोदड़ो है, यहाँ पे मोहनजोदड़ो है, ठीक है। तो सिंधु नदी पे मोहनजोदड़ो कौन सा जगह पे है? तो सिंधु नदी के किनारे पे बसा हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8, सैंदव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का परिकरण सर्वाधिक हुआ है? तो बैल का। किसका? बैल का। आगे आते हैं, सिंधु सभ्यता कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10, भारत में चांदी की उपलब्धता का साक्ष्य कहाँ मिली है? हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा संस्कृति से। अगला प्रश्न देखेंगे,
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, किस शासक को उग्रसेन कहा जाता है? उग्रसेन, उग्र में उग्रा मतलब लग रहा है आपको ये थोड़ा सा खरोश टाइप का, तो उग्रसेन महापदम नंदो को कहा जाता है, महापदम नंदो को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था जिसको इतिहास के पिता भी कहा जाता है? हेरोडोटस को क्या बोलते हैं, इसको पता है? फादर ऑफ हिस्ट्री, क्या बोलेंगे? फादर ऑफ हिस्ट्री किसको बोलते हैं? हेरोडोटस को, हेरोडोटस को। ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को। अगला प्रश्न देखेंगे, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु कौन था? हर्यक वंश का दूसरा शासक था, इसी ने अपने पिता को मारकर, ठीक है, अपनी गद्दी पे बैठा। इसके पिता कौन था? बिंबिसार। कौन था इसके पिता? बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार, इसके पिता कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार को मार के किसने बैठा? अजातशत्रु ने। ठीक है, आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुलिक था। अगला प्रश्न 15, अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का था? बौद्ध धर्म का। ठीक है, अगला प्रश्न 16, अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? उदयन ने। अब देखो, अजातशत्रु ने अपने पिता को मारा और उदयन ने भी अपने पिता को मारकर अपनी गद्दी पे बैठा हुआ, तो इसीलिए इसे कहा जाता है, ठीक है, पितृ सत्ता, मतलब पिता को मार के सत्ता ग्रहण किया। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, अगला प्रश्न कह रहा है कि 17, अजातशत्रु गद्दी पर कब बैठा? तो अजातशत्रु गद्दी पे जो बैठा वो 429 ईस्वी, और ये गलत है। ठीक है, 400, ठीक है, 92 बीसी हम लोग लेंगे। ठीक है, 492 बीसी में अजातशत्रु गद्दी पे बैठा। ठीक है बस, आगे आते हैं, धनानंद के बाद शासक किसने प्राप्त किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को मारकर, ठीक है, धनानंद इतना चोर, ये अय्यास आदमी था। ठीक है, ये धनानंद मतलब धन की इसके पास इतना ईगो हो गया था, इसके पास इसका सैनिक था, पैसा था, हर चीज से ये पूर्ण था, और इसीलिए लास्ट में इसको, और इसको चंद्रगुप्त मौर्य को धनानंद को मारने में सबसे बड़ा अगर योगदान था वो था चाणक्य। किसका हाथ था? चाणक्य, चाणक्य। और देखो चाणक्य जो था ना, धनानंद का मित्र था, बहुत अच्छा मित्र था, और ये इसका जो रूपरेखा था ना धनानंद का, ये क्या होता था, इतना चूर हो गया था सत्ता के नशा में कि ये नंगे भी सभा में चल जाता था, और ये पुरुष के साथ ज्यादा मनोरंजन, सॉरी, स्त्रियों के साथ ज्यादा मनोरंजन करता था। और इसको चाणक्य ने बोला कि रे शर्म नहीं तुमको आता है, शर्म नहीं आता है? चाणक्य को उसने सत्ता से बर्खास्त कर दिया और बोला कि तो मेरे सत्ते से चलो। तो चाणक्य ने सभा में प्रण लिया कि जब तक तुम्हारा हम शासक को खत्म नहीं करेंगे तब तक मैं अपना चोटी नहीं मानूंगा। और इसीलिए वो जब सफर निकलता है चाणक्य निकलता है तो चंद्रगुप्त मौर्य उसको नजर आता है, और उसी को वो अपना शिष्य बनाता है, और उसको पूरा नीति, ठीक है, चाहे वो योग शास्त्र का नीति हो, या चाहे युद्ध करने का नीति हो, या राजनीति हो, वो सारा नीति सिखाता है चाणक्य। ठीक है, इसलिए कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री के साथ साथ क्या था, वो गुरु भी था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 29, हिंदू धर्म का आधार पर कौन से ग्रंथ है? तो वेद। ठीक है, वेद। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो रामायण है, महाभारत है, वेद है, पुराण है। ठीक है, ये 4 ग्रंथ आपको ध्यान होना चाहिए। और आपका होमवर्क हम आपको कमेंट में आप भेज सकते हैं, रामायण किसने लिखा, महाभारत किसने लिखा, वेद किसने लिखा, और पुराण किसने लिखा। ये सबका राइटर और लेखक आप हमारे कमेंट में होमवर्क अब करके हमें कमेंट में आप भेज सकते हैं। ठीक है, आपका होमवर्क मिल गया। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, पांडुचेरी की स्थापना किसने और कब किया? ठीक है, 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी मार्टे ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 22, अंग्रेजों ने पांडिचेरी के फ्रांसीसियों से कब छीना? 1721 में, 1721 में। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अभी भी देखिए 23, भारत का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो डुप्ले। कौन था? डुप्ले। किस संधि के बाद कर्नाटक का दूसरा युद्ध विराम हुआ? तो पांडुचेरी की संधि, पांडुचेरी की संधि। और किसके किसके बीच में हुआ था? देखो ये क्वेश्चन जो आपके मन में जाहिर सी बात है कि आएगा, लेकिन पांडुचेरी की संधि के बीच में किसके, वो क्वेश्चन इसमें है डाला हुआ, तो हम लोग वहां पे चर्चा कर लेंगे। आइए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर, प्रश्न प्रश्न 25, निकोबार द्वीप पर से अपने अधिकार किसने अंग्रेजों को दिए? निकोबार द्वीप पर अपने अधिकार किसने अंग्रेजों को बेच दिया? ठीक है, ये गड़बड़ था,
डेनिश कंपनी ने 1868 में किया। डेनिश कंपनी ने 1868 में अब अंग्रेजों के बीच की दी है, अंग्रेजों के बीच दे दी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, पुर्तगालियों ने अपने पहले दुर्ग लाली की स्थापना कोचीन में कब की थी? पुर्तगालियों ने अपने पहले दुर्ग फैक्ट्री की स्थापना कोचीन में कब की थी? तो 1503 ईस्वी में। ये लाली लाली हम यूज ना करके आराम से यहाँ पे हम फैक्ट्री स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, व्यापार की बात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 आपको कह रहा है, 27 कह रहा है, अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के किस शासक से गोवा छीन लिया? तो आदिल शाह यूसुफ से, आदिल शाह यूसुफ से। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या कर रहा है वो भी ध्यान दें। भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो जॉन मिल्डन हॉल था, जॉन मिल्डन हॉल था। मद्रास के संस्थापक कौन थे? तो फ्रैंको मार्टिन। ठीक है, फ्रैंको मार्टिन। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की? तो 1616 ईस्वी में। अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 22 जून 1757 में। किस बंगाल के नवाब को कर्नल क्लाइव का गिद्दर कहा गया था? मीर जाफर को गिद्दर कहा गया था। किसको? बंगाल के नवाब को कर्ण क्लाइव का गिद्दर कहा गया। किससे कहा गया? तो मीर जाफर को कहा गया। ठीक है, भगौरा उसी को कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न देखने से पहले देखो कुछ चीज हो महत्वपूर्ण हो, स्क्रीन शॉट भी ले ले, या स्क्रीन शॉट से अच्छा बार बार देखिए। देखो कितना नोट बनाओगे आप, नोट बनाते बनाते आपका रैक भर जाएगा। इससे अच्छा है कि बार बार देखिए। ठीक है, आपको याद रहेगा। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था क्लाइव ने। किसने किया था? क्लाइव ने किया था। किसने किया था? क्लाइव ने किया था। ठीक है, क्लाइव ने किया था। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 23 अक्टूबर 1764 में हुआ था। 23 अक्टूबर 1764 में हुआ था। स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने की थी? सदुतुल्ला ने खान किया था, सदुतुल्ला खान ने किया था। ठीक है, जुझारू सिंह की राजधानी थी ओरछा में। ठीक है, ओरछा में। मैसूर शक्ति की आधारशिला किसने रखी? हैदर अली ने। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए अगला प्रश्न कर रहा है जुझार सिंह, इसके हम लोग पढ़ चुके हैं। और ओरछा का मैसूर शक्ति की आधारशिला किसने देखा? हैदर अली ने देखा। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में पहली अमेरिकी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो सूरत में की गई। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसको आप EIMPT इम्पोर्टेंट रख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं 39, कोच्चि की जगह गोवा कब पुर्तगालियों ने राजधानी बनाया? तो 1530 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने कोचीन की जगह गोवा को कब राजधानी बनाया? तो 1530 ईस्वी में किया। अगला प्रश्न देखेंगे 40, भारत का पुर्तगाली गवर्नर कौन था? भारत का पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो अल्मेंडा था। कौन था? अल्मेंडा था। अगला प्रश्न देखेंगे बस। ठीक है, ये सीरीज हमारा हो जाएगा चौथा। इससे पहले हम 3 सीरीज बना चुके हैं। 3 आप देख सकते हैं, 1 2 3 आप वहां देख लें, या हमारे प्लेलिस्ट में जाए, या आप सीधे लिखे द एडॉप्ट। ठीक है, द एडॉप्ट, द एडॉप्ट हिस्ट्री वन लाइनर, या आप लिख सकते हैं द एडॉप्ट जीएस क्लासेस, आपको आ जाएगा, या अमितेश सर जीएस क्लासेस आपको वहां पे मिल जाएगा। ओके बॉस, आज के लिए इतना ही। फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे सीरीज नंबर 5। ओके, थैंक यू।